आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 सेट नंबर 1। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं आपको सारा सेट कराऊंगा दोस्तों हिंदी का, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बतलाऊंगा। तो सब इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और ध्यान से देखें। मैं अभी हिंदी का सेट नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों खंड क में। आपको इसी तरीके से खंड क दिया हुआ रहेगा जिस पर बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको इसी तरीके से दोस्तों आपको पैराग्राफ में इस तरीके से रहेगा, पाठित बोध इस तरीके से रहेगा। आपको इसको पढ़ना है और इसको आप पढ़ लीजिए। इसको हमने पढ़ चुका है, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा पढ़ लेना है ध्यान पूर्वक। उसके बाद आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हम देखेंगे जो है दोस्तों, सेट से ही एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो सभी सेट को आपको पूरा पढ़ लेना है, कहीं छूट ना जाए। तो ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना ना पाए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इसे पढ़ चुका है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा, वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों दूसरा नंबर में, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। तो कम होने का एक कारण क्या है कि लोग अपना अधिकतर समय जो है मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, इसका मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अब यहाँ पे हम आते हैं तीसरा नंबर पर, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या लाभ होता है पूछा है। तो इसका लाभ क्या है, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, ये ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। तो ज्ञान का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों शिक्षा। क्या हो जाएगा, शिक्षा, डी नंबर इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों कि अब आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो चुका है, दूसरा पैराग्राफ इस तरीके से एग्जाम पर में भी रहेगा। बोलेगा निम्नलिखित पदांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो पैराग्राफ रहेगा उसको ध्यान पूर्वक जो है दोस्तों पढ़ लेना है। हमने इसे पढ़ चुका है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। अब देखेंगे 5वां नंबर का क्वेश्चन। हो सकता है इस एग्जाम पर यही पैराग्राफ आ जाए, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि सेट से ही क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए कि सब सेट को आपको पढ़ के जाना है और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जाना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। 5वां नंबर यहाँ पे देखेंगे, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। तो सागर से हमें क्या सीख लेने को कहते हैं, वे कहते हैं मन में गहराई लाना। सागर से, तो आपको इस तरीके से सागर से, तो यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे मिलाना है। तो यहाँ पे क्या है, सागर से, तो यहाँ पे लहराकर मन में गहराई, ये हमारा गहराई जो है दोस्तों, तो ये इसी से मिलता जुलता है। आप लोग देख सकते हैं ये सागर पूछा है, तो यहाँ पे क्या है, मन में गहराई लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको समझ में आया होगा। अब 6ठा नंबर देखेंगे दोस्तों, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। तो कविता में पर्वत का संदेश क्या है, तो वह है दोस्तों ऊंचाई और महानता पाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर, सागर कहता है लहरा कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है। तो सागर जो है दोस्तों वह हमें किस गुण को अपनाने का संकेत देता है, तो वह देता है गहराई। क्या देता है, गहराई का अपनाने का संदेश देता है, संकेत देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर पर आते हैं, ओठ ओठ गिर 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 तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। यहाँ पे प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कठिनाइयों और सफलताएं।
गिरगिर तरंग किस जीवन स्थितियों की प्रतीक है? तो कठिनाइयों और सफलताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं दोस्तों व्याकरण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी में व्याकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, व्याकरण का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप व्याकरण से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है तो आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दे रहे हैं, सिर्फ व्याकरण के लिए हमने उसे बनाया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी से हमने उसे समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन पहले सेट वाले क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। चलिए आते हैं 9 नंबर पर। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य है, यह क्या है दोस्तों? जब यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे फिर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, यह क्या है दोस्तों? ये मिश्र वाक्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर पर। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? और जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। तो मैंने सभी डिटेल में समझाया है, आप उसे देख लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यहाँ पे आते हैं 11 नंबर पर। फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो फल खाया जा रहा है इस वाक्य का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है कर्मवाच्य। क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य का उदाहरण है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे 12 नंबर पे आते हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इनमें बादल कौन सा पद है? तो यह है संज्ञा पद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं दोस्तों 13 नंबर पर। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? तो यह दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर पर, ध्यान से देखेंगे। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो यह है दोस्तों द्विगु समास। क्या है? त्रिलोक द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 15 नंबर पे पूछा है ईमेल लेखन किससे संबंधित है? क्या आधुनिक संचार माध्यम से या पारंपरिक संचार माध्यम से, मौखिक संचार या टेलीफोन संदेश? तो अभी आधुनिक संचार माध्यम से ये संबंधित है दोस्तों, ईमेल। अब यहाँ पे आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पे 16 नंबर पर आते हैं दोस्तों। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ये है मानवीकरण का अलंकार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों पाठ्य पुस्तक। तो ध्यान से देखेंगे, और एक इस तरीके का पैराग्राफ रहेगा जो बुक से लिया गया है दोस्तों। आप जो पढ़ते हैं उससे पाठ्य पुस्तक बोला है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रहेगा। इसको आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है, 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, और उसके बाद यहाँ तक जब पढ़ ले उसके बाद आपको टिक भी लगाना है, ध्यान पूर्वक लगाना है, गलती ना हो। लायूं किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो सभी आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे बी शांति और नन्ही। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर पर। उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो ये किससे की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। पैराग्राफ पढ़े हैं तो ध्यान से आपको आता होगा, यह आ जाएगा दोस्तों पुस्तक की ये दूसरा पैराग्राफ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको इस तरीके से फिर से टिक लगाना है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों वीडियो को। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो यह है हताश और निराशा व्यक्ति में खुशी ला देना। क्या है दोस्तों? हताश और निराशा व्यक्ति में खुशी ला देना, मृतक में भी डाल देगी जान, इसका अर्थ है। तो ध्यान से देखेंगे, मरे हुए को जिंदा कर देना ये इसका अर्थ नहीं है दोस्तों। हताश और निराशा व्यक्ति में खुशी ला देना, इसका सही आंसर है सी नंबर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 20 नंबर में आते हैं। धूली दूसर तुम्हारे ये गात पंक्ति में गात का अर्थ है। तो ये अर्थ है दोस्तों शरीर। क्या है? शरीर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अब दोस्तों आते हैं 21 नंबर पर। 30 ऑब्जेक्टिव है जिस पर हमने 21 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। ये बुक से लिया गया है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? अपनी माता पिता को, अपने पिता को, खेल के साथियों को या अपने भाइयों को? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, खेल के साथियों को। सी नंबर इसका सही आंसर है। 22 नंबर में आते हैं, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो सभी को पता होगा, योग संदेश लेकर आए थे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर पे आते हैं दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो यह है वीर रस की। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 24 नंबर, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो बादल की जो तुलना है दोस्तों वह धरती से की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर पे आते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? सभी को पता है, नागा अर्जुन है दोस्तों। इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर पे आते हैं, जितने नागों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो लगी हुई थी दलाई लामा की। इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 27 नंबर पर, फसल किसका गुणधर्म है? सभी को पता है, फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का गुणधर्म है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर पे आते हैं, संगतकार का क्या अर्थ है? संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। इसका संगतकार का अर्थ क्या है? मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं दोस्तों 29 नंबर पर, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो उसका नाम था शीला अग्रवाल। यहाँ पे आते हैं 30 नंबर पर, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो क्या समानता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों देशभक्त थे। हवलदार साहब और चश्मे वाले क्या दोनों देशभक्त थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आपको जो है दोस्तों इस तरीके का 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान पूर्वक। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था? तो नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था। किसने कराया था? हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था। इस तरीके से आपको पूरा याद कर लेना है दोस्तों। लेखक ने थुमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? तो लेखक ने थुमथांग की यात्रा के दौरान देवदार, चीड़, बर्ज और रोडोडेंड्रॉन जैसे वृक्ष देखे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है दोस्तों? तो आपने इसे देखा ही, पढ़ा ही होगा क्यों कह रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है। तो मैं आपको इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इसे, अगर आपको इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहते हैं, जिसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं आपका फुल वीडियो लाऊंगा कुछ देर में, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख ले। उसके बाद आपको सभी वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।